Hello everyone, welcome to all of you in our new first video of mixing mastering tutorials. तो जैसा आप सबने डिस्क्रिप्शन में टाइटल में पढ़ा है कि ये जो वीडियो है ये साउंड के बारे में है। तो मिक्सिंग एंड मास्टरिंग, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग का फर्स्ट जो सबसे पहला काम है वो ये है कि आपको ये समझना है कि व्हाट इज साउंड। जो भी आपके पास म्यूजिक आता है, जो भी आपके पास सॉन्ग आता है, उसमें कोई ना कोई साउंड्स प्ले किए गए हैं। जैसे वोकल्स है, गिटार है, पियानो है, तो वो साउंड है बेसिकली कोई ना कोई। तो जो साउंड है तो पहले उसको समझना पड़ेगा मिक्सिंग मास्टरिंग से पहले। सबसे पहले साउंड को समझने से पहले, साउंड की बाकी एलिमेंट्स को समझने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है साउंड बनता कैसे है। कोई रिकॉर्ड, कोई चीज़ होती है तो कैसे होती है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं गिटार। तो जब गिटार की स्ट्रिंग्स को स्ट्रोक किया जाता है, तो जब वो स्ट्रोक करते हैं तो वहाँ वाइब्रेशंस जो होती हैं स्ट्रिंग्स की वो बनती हैं, जो एयर के थ्रू, जो हवा के थ्रू आगे की तरफ चलती हैं और माइक की तरफ जाती हैं, और माइक में रिकॉर्ड होती है। माइक में जो आपके अंदर माइक होता है, उसका जो कंडेंसर होता है, वो उन वाइब्रेशंस को काउंट करता है और उसी हिसाब से सिग्नल बना के आपके लैपटॉप, पीसी और जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर भेजता है। तो ऐसे रिकॉर्ड होता है साउंड। तो साउंड जो है वो एग्जैक्टली वेव्स में चल रहा है। अब जो वेव है या जो साउंड है बेसिकली उसके चार एलिमेंट। फर्स्ट इज इंटेंसिटी, सेकेंड इज ड्यूरेशन, थर्ड इज पिच, फोर्थ इज टिम्बर। इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड को बताती है या वॉल्यूम को बताती है, ड्यूरेशन टाइम को बताता है, पिच फ्रीक्वेंसी को बताती है, और टिम्बर टोन को बताता है साउंड। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं इंटेंसिटी के बारे में। इंटेंसिटी, जैसे ही आप कोई चीज़ स्ट्रोक करते हैं तो वहाँ वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। मैंने जैसे पहले बोला आपको साउंड में, तो कितना ज़ोर से स्ट्रोक किया गया है तो उतनी ही बड़ी वेव बनेगी। ये इंटेंसिटी से पता चलता है, आपको इंटेंसिटी में पता चलता है। जितनी बड़ी वेव, यानी कि एक वेव होती है, जैसे ये एक वेव है, ठीक है। इसका जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं प्लस, और जो नीचे वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं माइनस। यहाँ तक ये वेव एक कंप्लीट हो गई है। जो ये पार्ट है आपका, ये पार्ट जैसे इसका छोटा है और इसका बहुत बड़ा है, तो ये लाउड है और ये स्लो होगी। अगर आप चाहें तो मैं इनके लिए थोड़ी थोड़ी टोन्स आपको डाल के दे सकता हूँ। इसके लिए पहले क्वाइट के लिए, अब लाउड के लिए। तो जैसा कि आपने सुना, जो स्लो था उसकी इंटेंसिटी कम थी तो उसका वेव भी छोटा है, और जो लाउड है उसका वेव बड़ा है। तो अगर आपने रिकॉर्डिंग में देखा होगा, आपके पास जब वेव्स आते हैं तो कई वेव्स में बहुत बड़े बड़े बबल्स होते हैं, तो यानी कि वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से रिकॉर्ड हुआ है। पहला एलिमेंट हमारा इंटेंसिटी, लाउडनेस। सो सेकंड आपका जो एलिमेंट है वो है ड्यूरेशन, टाइम बेसिकली। तो कोई नोट जो आप प्ले कर रहे हैं, कुछ भी आप जो प्ले कर रहे हैं, या वोकल गाई जा रही है, या कोई भी नोट प्ले हो रहा है, पहला नोट और दूसरे नोट के बीच में कितना टाइम है, इसे हम बोलते हैं ड्यूरेशन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ एक वेव है, ये एक 5 सेकंड के बाद दूसरी वेव। तो एक नोट और दूसरे नोट में 4 सेकंड का गैप है बीच में, और इनमें गैप कम है, जैसा कि आप देख रहे हैं 1 सेकंड से भी कम। जो स्पीड है नोट की, या जैसा वो आपको सुनाई देगा, वो ड्यूरेशन पे बहुत डिपेंड करता है, उसके टाइमिंग पे बहुत डिपेंड करता है कि साउंड कितनी देर बाद रिपीट हो रहा है। तो इसे हम बोलते हैं ड्यूरेशन। थर्ड हमारा जो पार्ट है या एलिमेंट है साउंड का, वो, रुकिए, थर्ड से पहले मैं आपको ये थोड़ा बता देता हूँ ड्यूरेशन के बारे में। जो ड्यूरेशंस हैं उन्हीं से हम बनाते हैं नोट्स। ये वैसे वेस्टर्न म्यूज़िक की एक छोटी सी चीज़ है, बट थोड़ा बता देता हूँ आपको बाद में मिक्सिंग मास्टरिंग करने में से हेल्प करेगा ये, क्योंकि इसी से आप डिले एंड रिवर्ब्स डिज़ाइन करते हैं। तो इसके लिए आपको ये नोट्स समझना ज़रूरी है। जैसे आप मान लीजिए कि हमारे पास 1 सेकंड का टाइम, 1 सेकंड के अंदर एक नोट प्ले हुआ तो उसे हम बोलेंगे होल नोट। अगर 1 सेकंड के अंदर 2 नोट प्ले होते हैं तो उसे हम बोलेंगे हाफ नोट। और अगर 1 सेकंड के अंदर 4 नोट प्ले होते हैं तो उसे हम बोलेंगे क्वार्टर नोट। अगर 1 सेकंड के अंदर 8 नोट प्ले होते हैं तो उसे बोलेंगे एट नोट। अगर 1 सेकंड के अंदर 16 नोट प्ले होते हैं तो उसे बोलेंगे 16 नोट। तो ऐसे ही आप डिले भी डिज़ाइन करते हैं इसमें। जैसे कि कोई गाना अगर आप मान लीजिए कि 120
बीपीएम पे चल रहा है। 120 बीपीएम मतलब ये मैं टेम्पो बता रहा हूँ किसी सॉन्ग का, आप सब जानते हैं म्यूजिक वाले लोग कि सॉन्ग जो भी होता है वो किसी न किसी बीपीएम के अंदर बजता है। तो अगर 120 बीपीएम के अंदर बज रहा है तो यानी कि 2 सेकेंड्स का आप बोल सकते हैं कि 1 सेकेंड अगर आप नॉर्मल क्लॉक से मिलाएं तो वो 2 क्लिक्स यानी कि वहाँ की 2 बार 120 की 1 सेकेंड बनते हैं। तो 2 बार में कितनी रिपीटेशंस होंगी आपके वोकल डिले की, तो ये डिज़ाइन करने के लिए आपको इन नोट्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जो वोकल की जो डिले डिज़ाइनिंग है या जो रिवर्ब डिज़ाइनिंग है वो इन्हीं नोट्स पे बेस्ड होती है। सॉरी फॉर द इंटरप्टिंग। ओके, ये बेसिकली सेम ही चीज़ है, आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा पिच। म्यूजिक में कुछ नोट्स होते हैं, लोअर नोट्स और हायर नोट्स, जैसे कि आपके इंडियन क्लासिकल में होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा। तो जो सा है वो नी से थोड़ा लोअर रहता है, यानी कि थोड़ा सुनने में हैवी फील होता है, थोड़ा भारी फील होता है, और जो नी है वो थोड़ा ऊंचा या तीखा फील होता है पिच में। सो ऐसे ही वेस्टर्न म्यूजिक में सी डी ई एफ जी ए बी सी डी ऐसे आगे फर्दर चलता जाता है। तो ऐसे नोट्स होते हैं। तो जो जी है वो थोड़ा हायर सुनाई देगा सी से पिच में। तो ये होता किस वजह से, तो पिच को जो बेसिकली हम बताते हैं वो हम बताते हैं कि जो पिच है वो बेसिकली फ्रिक्वेंसी बेस्ड होती है। अब फ्रिक्वेंसी क्या है, फ्रिक्वेंसी होती है नंबर ऑफ रिपीटेशन इन अ यूनिट ऑफ टाइम। कोई भी एक लिमिटेड टाइम के अंदर कितनी वेव्स क्रिएट हो रही हैं, ये फ्रिक्वेंसी होती है। उससे पता चलता है फ्रिक्वेंसी क्या है। और हर किसी एक फ्रिक्वेंसी के ऊपर ही एक नोट डिजाइन होता है। तो जैसे कि अगर आप कोई बेस बजा रहे हैं तो बेस की लोअर फ्रिक्वेंसीज होती हैं, तो उनकी वेव्स कुछ ऐसी बनती है। ये देखिए थोड़ी बड़ी खुली वेव है, यानी कि अगर ये टाइम है तो ये अगर मान लीजिए 1 सेकंड है तो 1 सेकंड के अंदर 1 एंड 2 दो लगभग टोटल 2 वेव्स बनी है, तो ये 2 हर्ट्ज हो गई, यानी कि 2 वेव्स एक 2 साइकिल भी बोल सकते हैं, वैसे 2 वेव्स भी बोल सकते हैं। तो 1 सेकंड के अंदर जब 2 साइकिल पूरे हुए तो आपकी 2 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी हुई, तो ये लोअर फ्रिक्वेंसीज है। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, मैं काउंट करके बताऊंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और लगभग 8.5, तो 8.5 के आसपास की फ्रिक्वेंसी है। 8.5 मतलब 8.5 हर्ट्ज। तो ये बहुत कम है, ये हमें सुनाई भी नहीं देंगी। ये मैं जस्ट बताने के लिए आपको बता रहा हूँ कि वो हायर है और वो लोअर है, कि उतने ही लिमिटेड ऑफ टाइम में, उतने एक यूनिट ऑफ टाइम में कितनी फ्रिक्वेंसीज आपके पास आ रही हैं उस एक सेकंड के अंदर, या उस कोई भी एक यूनिट है जो भी आप टाइम का ले रहे हैं उसके अंदर कितनी फ्रिक्वेंसीज आ रही हैं। इस पर डिज़ाइन होती है कि वो साउंड कैसा करेगी, उसकी पिच क्या होगी। तो जैसे कि स्टैंडर्ड है, अगर मैं आपको बताऊं कि पहले से काउंटेड है, तो अगर आप A3 नोट बजाते हैं, यानी कि आपका मिडिल ऑक्टेव का, अगर आपको ऑक्टेव नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर होते हैं, इनके बीच में 5 स्वर और होते हैं, फिर सी डी ई एफ जी ए बी, इनके अंदर 5 नोट और होते हैं। तो 12 नोट के एक सेट को हम एक ऑक्टेव बोलते हैं। तो जो कीबोर्ड या अपने हारमोनियम के बीच में जो मिडिल में जो ऑक्टेव होता है उसका जो ए नोट होता है, यानी कि इंडियन क्लासिकल में धा नोट होता है, उसकी स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी 220 हर्ट्ज होती है। तो उसके एक यूनिट ऑफ टाइम में 220 साइकिल्स कंप्लीट होती है। तो वो जब 220 एग्जैक्ट, आप कोई भी आप जैसे गिटार बजाते हैं तो जब वो एग्जैक्ट 220 फ्रिक्वेंसी सुनाई नहीं देगी तो ए नोट नहीं हो पाते। तो कभी कभी अनट्यून चीज़ें बच जाती हैं, हम अनट्यून हो जाते हैं, वोकल में अनट्यूनिंग होती है थोड़ी सी, थोड़ा सुर इधर उधर भटक जाते हैं। तो पिच या फ्रिक्वेंसी काम कहाँ आती है मिक्सिंग मास्टरिंग में, कि आपको पता है कि ए नोट की फ्रिक्वेंसी 220 है और वहाँ से 220 की फ्रिक्वेंसी में थोड़ी सी गड़बड़ है जहाँ आप मिक्सिंग कर रहे हैं, तो आप उसके साथ थोड़ी सी ट्वीक करके उसको, यानी कि थोड़ा छेड़छाड़ के आप उसकी चीज़ें क्लीन कर सकते हो। ऐसा ही हर इंस्ट्रूमेंट में आप EQ करेंगे, EQ बाद में समझेंगे बिल्कुल आगे आने वाली वीडियो में, और उसी में सब फ्रिक्वेंसीज पे ही काम होगा सारा। तो जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है टिम्बर। तो टिम्बर को समझने के लिए या मैंने कुछ इंस्ट्रूमेंट ले लिए। आप पहले इन्हें सुन लीजिए। पहले वायलिन, फ्लूट, पियानो। तो जैसा कि आपने सुना कि तीनों
इंस्ट्रूमेंट अलग अलग टोन में पता लग रहे थे आपको, तो टिम्बर एग्जैक्टली क्या है, टिम्बर आपको बताता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब बजता है तो आप उसे दूर से पहचान लेते हैं कि यार ये पियानो बज रहा है, ये गिटार नहीं है। तो ये जो डिफरेंस है किसी चीज़ में, ये टिम्बर की वजह से, ये टोन की वजह से। अब देखिए 3 इंस्ट्रूमेंट थे अलग अलग, तीनों तीनों के सेम नोट, सेम इंटेंसिटी, सेम ड्यूरेशन के अंदर सेम पिच पे बज रहे थे, लेकिन फिर भी तीनों का वेव फॉर्म अलग अलग बना हुआ है। आप अगर ध्यान से देख रहे थे, अगर मैं आपको थोड़ा और जूम करके दिखाऊं, तो अगर आप देख सकते हैं तो तीनों का वेव फॉर्म अलग अलग बना हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा कि यहाँ अपने ये पार्ट और ये पार्ट मिला के देखिए, तो ये यहाँ अगर यहाँ से साइकिल शुरू होता है तो यहाँ सेम साइकिल दोबारा आ गया, लेकिन उसका जो डिज़ाइनिंग है, जो उसका आप देख रहे हैं जैसा वो वेव चल रहा है, वायलिन का अलग है, फ्लूट का थोड़ा अलग है और पियानो का थोड़ा अलग है। तो जो वेव के अंदर डिज़ाइन का फ़र्क आता है, जो वेव के चलने का या बनने का, क्रिएट होने का जो डिफरेंस है, वो ही किसी इंस्ट्रूमेंट की टोन बताता है, आपको टिम्बर बताता है। तो ऐसे ही जब आपको किसी इंस्ट्रूमेंट की टोन के साथ छेड़छाड़ करनी है, लाइक कोई इंस्ट्रूमेंट है जो पियानो है, बजा हुआ है वो, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इस पियानो को थोड़ा और किसी टेक्सचर में लेके जाना है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको उसके पिचेस के साथ में, उसके ड्यूरेशन के साथ में, उसकी इंटेंसिटी के साथ में ट्वीक नहीं करना है, आपको उसके टिम्बर के साथ ट्वीक करना है। तो इसके लिए क्या प्लगइन्स या क्या फ़िल्टर्स यूज़ होते हैं वो हम आगे फर्दर वीडियोस में ज़रूर पढ़ेंगे। तो ये थे हमारे 4 एलिमेंट साउंड के, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी की भी कोई क्वेरी है साउंड को लेके, इन चारों एलिमेंट्स को लेके, तो वो पूछ सकता है अपने कमेंट सेक्शन में। ये मेरा पहला वीडियो है, आगे मिक्सिंग मास्टरिंग के ऊपर ट्यूटोरियल्स आते रहेंगे। जिसको भी अगर वीडियो कोई पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।